सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम्स में ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपका जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था उसमें कांस्टेबलियाँ भी थी या नहीं, या फिर छड़े कांस्टेबल थे। यार अगर कांस्टेबलियाँ नहीं होंगी तो फिर क्या फ़ायदा, थाने में किसका दीदार करोगे। अरे यार, दीदार करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। फिर तो आपको थाने में खाली मच्छर मारने पड़ेंगे। जब कांस्टेबलियाँ ही नहीं होंगी तो दीदार किसका करोगे भाई। तब भी कैमरा होना चाहिए ना साथ में, चिपचिपा कैमरा फोटो उठाने के लिए। अरे यार, फिर तो आपको थाने में खाली मच्छर मारने पड़ेंगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलो जाने दो, फिर बैठो मेरी तरह रंडवे, मरो रंडवे ऐसे ही। चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। ये बता रहा है मेरा दोस्त, क्या बता रहा है कि कौन सा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन ऐसा है जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में आता है। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी जम्मू, सी लद्दाख, डी जम्मू एंड लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जम्मू। जम्मू जो है ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में आता है। आपको पता ही होगा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता होगी। यहाँ पे खाली हमें शॉर्ट करना है, यहाँ पे हमें शॉर्टकट चलना है, क्विक चलना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। कुठवा सांबा उधमपुर लाइज इन विच क्लाइमेटिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो कुठवा सांबा और उधमपुर है ये जम्मू एंड कश्मीर के जो रीजन्स हैं ये किस क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। ऑप्शन ए सब ट्रॉपिकल जोन, ऑप्शन बी टेम्परेट जोन, ऑप्शन सी एरेक्टिक कोल्ड डेजर्ट जोन, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। ठीक है, कौन कौन, कुठवा, सांबा और उधमपुर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। विच पार्ट ऑफ जम्मू रिकॉर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर सीजन। कौन सा पार्ट जम्मू का जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है समर सीजन में। ऑप्शन ए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू, साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू, या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू। तो इसका जो सही आंसर है वो साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू है। ठीक है, कौन सा वाला, साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू जो है इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, कब, समर्स के मंथ्स में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। जम्मू के किस एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कुठवा, रामबन, सांबा, या फिर रियासी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि रियासी। रियासी में ज़्यादा बारिश होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉट ड्राई विंड्स जिनको हम लो बोलते हैं ये ब्लो करती हैं समर सीजन में, लेकिन किस एक डिवीजन में, जम्मू एंड कश्मीर के किस एक डिवीजन में। कश्मीर में ब्लो होती हैं, जम्मू में ब्लो होती हैं, लद्दाख में ब्लो होती हैं, या फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख सब में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये जम्मू में ब्लो होती हैं जिनको हम लो बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये नॉर्थ जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, या जिनको हम गंगा प्लेन्स कहते हैं, उनमें फ्लो होती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। विच नेचुरल फिनोमिनन कॉज रेनफॉल इन जम्मू इन विंटर्स। कौन सा ऐसा नेचुरल फिनोमिनन है जिसकी वजह से विंटर्स में जम्मू के अंदर रेनफॉल होती है। ऑप्शन ए साइक्लोन्स, ऑप्शन बी साउथ वेस्ट मानसून, ऑप्शन सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। स्प्रिंग सीजन इन जम्मू इज इन द मंथ ऑफ। जो स्प्रिंग सीजन होता है, बहार जिसको हम बोलते हैं, जम्मू में वो कौन सा मंथ होता है। ऑप्शन ए
मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, फरवरी टू मार्च, या फिर मई टू जून। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि फरवरी टू मार्च। ठीक है, ये स्प्रिंग सीजन है कहाँ पे? जम्मू डिवीजन में, ठीक है, या फिर जम्मू में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स एक्सपीरियंस रेनफॉल इन स्प्रिंग सीजन? ठीक है, कौन से ऐसे डिवीजन्स हैं जिनमें रेनफॉल होती है स्प्रिंग सीजन में? ऑप्शन ए कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कश्मीर। कश्मीर में अक्सर बेशतर जो हमारा बाहर का सीज़न होता है मार्च अप्रैल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती रहती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली इज? ऑप्शन ए मार्च, मई, जून, जुलाई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि जुलाई। ये तो मेनिस अनपढ़ मलिस थी पता। ठीक है, आपकी तो बात ही नहीं है। ठीक है, सैफरॉन ब्लूम्स ड्यूरिंग विच सीजन इन द कश्मीर वैली? जो सैफरॉन होता है वो किस मंथ में क्या करता है, फूलता है? ठीक है, ऑप्शन ए रेनी सीजन में, समर सीजन में, अटमन सीजन में, या फिर विंटर सीजन में। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अटमन सीजन में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच सीजन इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इन वैली ऑफ कश्मीर? सबसे ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन कौन सा सीज़न है कश्मीर वैली में? ऑप्शन ए समर सीजन, बी विंटर सीजन, सी साउथ वेस्ट मानसून सीजन, या फिर पोस्ट मानसून सीजन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कौन, विंटर सीजन। यार सुनिस डॉक्टर जलील चाचस ती पता, उसको भी पता है सबसे लंबा सीजन कौन है कश्मीर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, समर सीजन इन कश्मीर वैली इज आल्सो नोन एज? समर सीजन जो कि कश्मीर में है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वंद, बी शिशुर, सी ग्रीष्म, या फिर डी हारुद। यार इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे बताना, ठीक है, मुझे पता नहीं है इसका, तो मुझे आती नहीं है बतानी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ये क्या है तो आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, अपनी ज़ुबान में। क्या हम बोलते हैं किसको, समर को, कश्मीरी ज़बान में? मुझे नहीं पता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल नेम ऑफ अटमन सीजन इन कश्मीर इज? यार ये तो सबको पता है। ऑप्शन ए वंद, हारुद, शिशुर, सांत। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हर्द। हर्द, ठीक है, ये तो सबको पता होगी। कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर ड्यू टू? कश्मीर वैली में ना हैवी स्नोफॉल और रेनफॉल होती है कब, विंटर्स के दौरान, लेकिन ये किस वजह से? ऑप्शन ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन बी ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन सी वेरिड टोपोग्राफी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती कहाँ से हैं? ठीक है, उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच प्लेस इज आल्सो नोन एज कोल्ड डेजर्ट? कौन सी प्लेस जिसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं? ऑप्शन ए करगिल, बी लद्दाख, सी जम्मू, डी कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि लद्दाख। ठीक है, लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ लद्दाख कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में आते हैं? करगिल एंड ले, उधमपुर, बोथ ए एंड बी।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि कारगिल और लेह जो हैं ये लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट डिजर्ट डिस्ट्रिक्ट से या फिर एरियाज हैं, ठीक है, जो भी मन करे। विच मंथ इन लद्दाख सीज लॉट ऑफ टूरिस्ट्स। टूरिस्ट्स किस मंथ में लद्दाख जाते हैं? ऑप्शन ए सितंबर, बी जून, सी फरवरी, डी अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑब्वियसली जून है। अच्छा, आप मेरे साथ फरवरी में आना, ठीक है, लद्दाख जाएंगे, ज़ोजिला को क्रॉस करेंगे। ओके, मैं रेडी हूँ, ठीक है, फरवरी में आना, ठीक, 15 फरवरी को लद्दाख को क्रॉस करेंगे, ज़ोजिला को क्रॉस करेंगे, ऊपर से जाएंगे या फिर नीचे से जाएंगे वो फिर वहीं से देखेंगे कैसे क्या होगा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले टंडल बना लेंगे, 10-20 मिनट लगेंगी टंडल बनाने में, फिर चलो वैसे बना गई है, ठीक, टंडल बनाई हुई है। विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन लद्दाख। ओहो, लद्दाख में भी हॉटेस्ट मंथ, ये तो अजीब बात है भाई। ऑप्शन ए जून, बी जुलाई, सी मई, डी अप्रैल। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था लद्दाख में भी हॉटेस्ट मंथ होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जुलाई। तो टूरिस्ट्स भी कब जाते हैं यहाँ पे? टूरिस्ट्स जून में जाते हैं। ओके, कोई बात, ये नादान है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस रिकॉर्डेड द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन इंडिया। अच्छा, ऑप्शन ए द्रास, बी ले, सी पेंगोंग, डी शे। तो इसका जो सही आंसर है वो ये वाला है, ठीक है, द्रास है, सबको पता भाई। विच इज़ द ड्रेस्ट मंथ इन लद्दाख। ड्रेस्ट मंथ कौन है लद्दाख में जब लद्दाख में बारिश नहीं पड़ती? ऑप्शन ए नवंबर, बी जून, सी सितंबर, डी अप्रैल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नवंबर। नवंबर जो है वो ड्रेस्ट मंथ है लद्दाख में। इन विच मंथ लद्दाख बिकम्स इनएक्सेसिबल। किस मंथ में लद्दाख जो है वो इनएक्सेसिबल बन जाता है? ऑप्शन ए फरवरी टू अप्रैल, सितंबर टू नवंबर, सितंबर टू नवंबर, एंड एंड जुलाई टू अगस्त, ऑप्शन डी दिसंबर टू फरवरी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि कब से कब, दिसंबर टू फरवरी। और हमने दिसंबर और फरवरी में ही जाना है, ठीक है। कब जाना है? दिसंबर और फरवरी में। और कहाँ जाना है? द्रास में जाना है, ठीक है। कौन कौन आएगा मेरे साथ? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, वहाँ से पता है क्या लाना है? एक गोट लानी है पश्मीना के लिए। व्हाट इज द रीजन फॉर इनएक्सेसिबिलिटी इन लद्दाख ड्यूरिंग सम मंथ्स। क्या रीज़न हो सकता है कि लद्दाख जो है वो इनएक्सेसिबल बन जाता है कुछ मंथ्स के दौरान? वजह क्या है? ऑप्शन ए एक्सेसिव रेनफॉल, हाय हाय, वो तो नसीबी में नहीं है। ऑप्शन बी हैवी स्नोफॉल, ऑप्शन सी लैंडस्लाइड्स, ऑप्शन डी फ्लड्स इन इंडस रिवर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, हेवी स्नोफॉल। क्या हो जाती है? हेवी स्नोफॉल होती है। कहाँ पे? लद्दाख में। इस वजह से वो इनएक्सेसिबल बन जाता है कुछ मंथ्स के दौरान, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू। जम्मू के क्लाइमेट में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। कश्मीर वैली इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न जम्मू। क्या कश्मीर वैली इन्फ्लुएंस करती है जो नॉर्दर्न क्लाइमेट है जम्मू का उस पर? साउदर्न प्लेन्स ऑफ जम्मू एक्सपीरियंसेस टेम्परेट क्लाइमेट। क्या जो साउदर्न प्लेन्स है जम्मू के उनमें टेम्परेट क्लाइमेट उसमें एक्सपीरियंस होता है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ओनली वन है, ठीक है। जो कश्मीर वैली है ये नॉर्दर्न जम्मू के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। एसेशन क्या बोलता है? लद्दाख प्लेटू रिकॉर्ड्स द
मिनिमम टेम्परेचर इन विंटर्स। सही बात है बाबा, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लद्दाखियों को भी पता है, कश्मीरियों को भी पता है, सबको पता है। रीज़न क्या बोलता है? लद्दाख इज सिचुएटेड इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ऑप्शन बी क्या बोलता है? बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. ऑप्शन सी, assertion is true and reason is false. ऑप्शन डी, assertion is false but reason is true. तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि बोथ ये दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अगर देखा जाए तो लद्दाख जो है ये मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है विंटर्स में, और लद्दाख जो है ये हाई अल्टीट्यूडनल एरियाज ऑफ ग्रेटर हिमालयाज में सिचुएटेड है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मैच करना है। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ पे मंथ्स हैं। विटेस्ट मंथ इन लद्दाख, फिर यहाँ पे देखेंगे लाइट ड्रिजल्स ऑफ रेन, डस्ट स्टॉर्म्स एंड लो क्रॉप हार्वेस्टिंग इन कश्मीर। यहाँ पे मंथ से मार्च, ऑटम, मई एंड जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे कोड्स को खुद मैच करो यार, मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा तब तक। ठीक है, तब तक मेरा खात्मा हो जाएगा जब तक मैं इसको देखता रहूँगा। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी है, यानी कि ए को 4। विटेस्ट मंथ इन लद्दाख जो है ना वो जुलाई है। ओ हो, जुलाई है। ठीक है, क्योंकि जुलाई में टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, टूरिस्ट्स भी जाते हैं और यहाँ पे बारिश भी होती है। ड्राइस्ट कौन है? ड्राइस्ट लद्दाख में अभी मैंने बोला था नवंबर। ओके, ठीक है। लाइट ड्रिजल्स ऑफ रेन, राइट ड्रिजल्स ऑफ रेन, ये कब होती हैं? मार्च में। कब? मार्च में। डस्ट स्टॉर्म्स एंड लो, डस्ट स्टॉर्म्स एंड लो कब चलती हैं? मई के मंथ में। ठीक है, जम्मू में और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, उसमें गंगैटिक प्लेन्स है उसमें। ठीक है, और अगर हम कश्मीर की जो क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है वो कब होती है? ऑटम के सीज़न में। ठीक है, ऑटम के सीज़न में हम काटते हैं ना फसल अपने, दाएं काटते हैं। ठीक है, एप्पल उतारते हैं। ठीक है, ये तो हम कब करते हैं? हार्वेस्टिंग सीज़न में, ऑटम। हारू दिया था वरना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कांस्टेबलियों को मेरा सलाम दे देना थाने में। बाकी वसलाम।